दिखें। हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ट्रॉमा, 24 घंटे इमरजेंसी की विशेषज्ञ उपलब्ध मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ। मैंगो एयर कूलर्स, ठंडी हवा का नया नाम, इंडिया का अपना एयर कूलर। यूपी में सरकार गठन और मंत्रिमंडल के चेहरे को लेकर भाजपा मुख्यालय पर बड़ी बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा समेत कोर कमेटी के सभी सदस्य मौजूद। यूपी सरकार जारी रखेगी गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना। सूत्रों के हवाले से खबर, खाद्य विभाग ने शासन को भेजा प्रस्ताव। कोरोना काल में शुरू की गई थी मुफ्त राशन योजना। द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर सियासत के बीच अखिलेश यादव का तंज। कहा, जब कश्मीर फाइल्स बन सकती है तो लखीमपुर फाइल्स क्यों नहीं। भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे सरकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट का राज्य सरकार को निर्देश। सरकार 2 महीने के भीतर ले फैसला। नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। और आज बात यूपी में सरकार, दिल्ली में दरबार की। क्योंकि योगी कैबिनेट में कौन होगा ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। दिल्ली में नॉन स्टॉप बैठकों का दौर चल रहा है, ये हम देख ही रहे हैं। और आज सीएम योगी दूसरी बार दिल्ली पहुंचे तो एक महा बैठक बुलाई गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर संगठन महामंत्री और योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस बैठक में मंत्रिमंडल पर विस्तार से चर्चा हुई, ये बताया जा रहा है। मतलब कि कौन योगी कैबिनेट में होगा और कौन नहीं होगा, ये सब कुछ तय हो चुका है। और अब इंतजार है तो होली का। यूपी की सरकार, दिल्ली में दरबार, महारथियों पर महामंथन, योगी 2.0 का फाइनल चित्रण। यूपी में जीत का परचम लहराकर भाजपा ने नया इतिहास लिख दिया है। लेकिन योगी 2.0 में कौन कौन मंत्री बनेगा, इसका ऐलान अभी बाकी है। क्योंकि 48 घंटे के बाद योगी आदित्यनाथ एक बार फिर दिल्ली पहुंचे, जहां भाजपा मुख्यालय में महा बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष, सीएम योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, संगठन मंत्री सुनील बंसल, यूपी के चुनाव प्रभारी रहे धर्मेंद्र प्रधान और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मौजूद थे। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद अब बीजेपी सरकार बनाने के लिए लगातार संगठनात्मक तौर पे बैठक कर रही है। अगर बात करें तो पिछले 48 घंटों के बाद आज फिर से एक बार दिल्ली पहुंचे हैं कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और यहां पे अगर बात करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में पिछले 4 घंटे से बैठक चल रही है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो किस तरीके से मंत्रिमंडल का स्वरूप होगा, और इसके अलावा चुनाव में हार और जीत के लिए भी विश्लेषण हुआ है कि आखिर क्या वजह रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार के 11 मंत्री चुनाव हार गए हैं। खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए हैं। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में योगी मंत्रिमंडल का पूरा खाका खींच दिया गया है। मतलब कितने डिप्टी सीएम होंगे, कितने मंत्री होंगे, इस पर फाइनल मुहर लग गई है। अब इंतजार है तो होली का। पिछले केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन, उत्तर प्रदेश के पिछले 2017 के मंत्रिमंडल का गठन आप देखो तो हमारी प्रायोरिटीज क्या थी। नौजवानों को रोजगार, शिक्षा में सुधार, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना, कानून व्यवस्था को प्राथमिकता। मैंने बैठक का एजेंडा थोड़ी पहले बताया जाता है। अब जो भी बैठक में चर्चा आएगी निश्चित रूप में उसमें सहभागिता करने का अवसर मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक इस बार डिप्टी सीएम के दोनों चेहरे बदल सकते हैं। दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य को संगठन में भेजा जा सकता है। इसके साथ ही कई चेहरों को योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, जिसमें दयाशंकर सिंह, अदिति सिंह जैसे नाम सबसे ऊपर है। हालांकि फाइनल तस्वीर क्या होगी ये होली के बाद ही साफ होगी। समाजवादी पार्टी के कोई नेता होगा या कांग्रेस का होगा, बसपा का होगा, वो भले ही अपना वोट जो है अपने पार्टी को दिया होगा, लेकिन उसके घर में भी भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और योगी जी पहुंच गए। जो इस कोरोना काल में किसी के घर में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि उसका चूल्हा न जला हो। एक महीने में एक बार नहीं 2-2 बार राशन मिला। जो मूलभूत आवश्यकताएं थी लोगों को, शौचालय से लेकर के
उसके बाद आपके गैस कनेक्शन, उनको मकान, उनको चिकित्सा से लेकर के हर तरह की जो सुविधा मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी ने किया। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि पिछली बार के मंत्रियों को इस बार भी जिम्मेदारी मिलेगी, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि जो मंत्री चुनाव हार गए उनकी भूमिका क्या होगी, क्योंकि पार्टी पहले ही ऐलान कर चुकी है कि हारे मंत्रियों और विधायकों को एमएलसी का टिकट नहीं मिलेगा। मतलब योगी मंत्रिमंडल के साथ कई तस्वीर साफ होने वाली है। दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब बात लाल स्टेडियम में केसरिया सौगंध की, क्योंकि लखनऊ के इकाना स्टेडियम में योगी शपथ लेंगे। उस पर अपना दावा ठोककर अखिलेश यादव ने सूबे की सियासत को गर्म कर दिया है। अखिलेश ने दावा किया है कि ऐसे वक्त में जब इकाना स्टेडियम को सजाने का काम चल रहा है, होली के बाद यहां भव्य शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। वैसे इस स्टेडियम को लेकर अखिलेश और योगी की अदावत उस वक्त से है जब से ये स्टेडियम बना है, क्योंकि अखिलेश ने इसे नाम इकाना रखा तो योगी ने इसे बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इसे नाम दिया, और अब इसमें शपथ ग्रहण होगा। तो सियासत एक बार फिर से इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। लाल स्टेडियम में केसरिया सौगंध, लखनऊ का इकाना शपथ ग्रहण का ठिकाना। यूपी में मिली बम्पर जीत के बाद अब जहां योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं, वहीं 37 साल बाद कोई सरकार दोबारा सत्ता में लौटी है, तो शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारी हो रही है, जिसके लिए लखनऊ के इकाना स्टेडियम को सजाया जा रहा है। लेकिन शपथ ग्रहण से पहले इकाना पर अपना दावा ठोककर अखिलेश यादव ने सूबे की राजनीति को गरमा दिया है। सब जानते हैं कि इकाना का पहले नाम बदला गया, भगवान विष्णु के नाम पर वो स्टेडियम बनाया गया था, उसका नाम बदला। सरकार के पास कोई दूसरा स्थान नहीं है, इसीलिए वही स्थान जो समाजवादियों का कभी बनाया गया था उसी में कार्यक्रम हो रहा है। गौरतलब है कि इकाना स्टेडियम को लेकर समाजवादी पार्टी अपना दावा ठोकती रही है, लेकिन जिस तरह से इकाना पर केसरिया रंग चढ़ाया जा रहा है, उससे इकाना एक बार फिर चर्चा में है। माना जा रहा है कि होली के बाद शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। हालांकि किस तारीख को शपथ होगी ये तय नहीं है, लेकिन इकाना में तेजी से हो रहा काम बता रहा है कि जल्द ही इस स्टेडियम में योगी 2.0 की शपथ होगी। योगी सरकार पार्ट 2 के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जगह फाइनल कर दी गई है, और इस बार जो योगी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा वो राजधानी लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगा, जिसका पूरा नाम है भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम। हम वहीं पर मौजूद हैं और शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो कल रात में ही पुलिस के आला अधिकारियों ने निरीक्षण किया, मौका मुआयना किया, और उसके बाद से यहाँ पर अब पुलिस का पहरा भी लगा दिया गया है। इकाना स्टेडियम विश्व के सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम में से एक माना जाता है। इसका निर्माण 2017 में 530 करोड़ रुपए की लागत से हुआ। 2018 में यहाँ भारत वेस्ट इंडीज के बीच पहला इंटरनेशनल मैच हुआ, लेकिन मैच से पहले स्टेडियम का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक 71 एकड़ में बना ये स्टेडियम विश्व स्तरीय आधुनिक सुविधाओं से लैस है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 50,000 दर्शक एक साथ बैठ सकते हैं। मतलब योगी आदित्यनाथ की शपथ इस बार न सिर्फ भव्य होगी बल्कि ऐतिहासिक भी होगी, जिसमें पूरे देश के बड़े बड़े वीआईपी शामिल होंगे। सुरक्षा कर्मी जो हैं वो मौजूद हैं, और फिलहाल अब इस गेट के अंदर जाने की अनुमति किसी को भी नहीं है। तो यहाँ की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि अंदर किस तरह से काम चल रहा है पूरी तरह से। यहाँ पर आप गेट पर देख सकते हैं कि सुरक्षा कर्मी जो हैं वो तैनात हैं। अंदर अगर हम दिखा रहे थे अभी जो तस्वीरें, तो समारोह के लिए जो यहाँ पर अगर बात करें तंबू कनाज जो टेंट लगना है वो सब भी पहुँचना शुरू हो चुका है। स्टेडियम के बाहर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर पौधे हैं और या फिर झाड़ी झंकार है, तो एक तरफ जहाँ पौधों की फिनिशिंग का काम चल रहा है तो दूसरी तरफ जो झाड़ी झंकार है उनकी भी छटाई का काम यहाँ पर किया जा रहा है।
लेकिन सवाल स्टेडियम पर होने वाली सियासत का है, क्योंकि जब से योगी सूबे के मुखिया बने हैं, अखिलेश यादव हर उद्घाटन, हर काम पर अपना दावा बताते रहे हैं। पिछले साल जब पीएम मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, तब भी अखिलेश ने उसे अपना काम बताया और पूरे चुनाव में उसका जिक्र किया। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या शपथ से पहले सियासत सही है या फिर ये अखिलेश की खाता बही। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा। अच्छा, विधानसभा का मैच हारने के बाद अखिलेश पहली बार कैमरे पर आए तो एक के बाद एक हमलों की झड़ी लगा दी, क्योंकि जहां एक हमला अखिलेश ने इकाना स्टेडियम को लेकर बोला, तो दूसरा हमला कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर ये कहते हुए बोला कि अगर कश्मीर फाइल्स बन सकती है तो लखीमपुर फाइल्स क्यों नहीं बननी चाहिए। अखिलेश का ये निशाना सूबे की सरकार पर था, क्योंकि टैक्स फ्री को लेकर पहले से ही सियासत 7वें आसमान पर है। अपना धर्म बदलो, भागो क्या मर जाओ। कश्मीर के मसले का एक ही हल, सियासत का फिल्मिस्तान, कश्मीर फाइल्स पर घमासान। कश्मीर फाइल्स वर्सेस लखीमपुर फाइल्स। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग भले खत्म हो गई हो, लेकिन सियासी जंग अभी भी जारी है, क्योंकि जो सियासत कश्मीर फाइल्स को लेकर शुरू हुई, वो अब लखीमपुर फाइल्स पर आ गई है। अखिलेश यादव ने द कश्मीर फाइल्स के बाद अब लखीमपुर हिंसा पर फिल्म बनाने की मांग कर डाली है। ये फिल्म या कश्मीर फाइल्स पे, और आप तो पड़ोसी जिले के हो, अगर कश्मीर फाइल पे फिल्म बन रही है तो कम से कम लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बननी चाहिए। ये पड़ोसी जिला जहाँ पर जीप से किसानों को कुचल दिया गया था, समय आए और लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बनी। अखिलेश यादव का यह बयान ऐसे समय में सामने आया जब कश्मीर फाइल्स को लेकर हर तरफ चर्चा है। राजनीतिक दल फिल्म को लेकर दो धड़ों में बंट गए हैं। कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। सीतापुर पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कश्मीर फाइल्स फिल्म का जिक्र करके एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब कश्मीर फाइल्स फिल्म बन सकती है तो लखीमपुर फाइल्स क्यों नहीं। मालूम हो कि इससे पहले आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी इस फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने के बाद एक बयान जारी किया था, जिसमें कहा था कि फिल्म को टैक्स फ्री करने से क्या फ़ायदा, अगर टैक्स फ्री करना है तो पेट्रोल, डीजल, कृषि उपकरण इनको किया जाना चाहिए। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो लगातार इस फिल्म को लेकर सियासत जोरों पर है। एक दिन पहले ही पीएम मोदी ने कश्मीर फाइल्स फिल्म की जमकर तारीफ की थी। सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। लेकिन अब अखिलेश यादव ने लखीमपुर हिंसा का जिक्र कर सियासत को गरमा दिया है। गौरतलब है कि 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर के तिकुनिया में किसानों पर थार चढ़ा दी गई थी, जिसमें कई किसानों की मौत हो गई। इस हिंसा के बाद सूबे की सियासत खूब गरमाई, यहाँ तक कि चुनाव में भी इस हिंसा को विपक्ष ने हथियार की तरह इस्तेमाल की। और अब जिस तरह से कश्मीर फाइल्स को लेकर बैटिंग हो रही, उस पर अखिलेश ने लखीमपुर हिंसा की गुगली डालकर सूबे की सियासत में भूचाल ला दिया है। और अब समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों आमने सामने हैं। अब ये तो चूंकि डबल इंजन की सरकार है तो अपना कुछ भी बनवा दे और कर दे। देश को तोड़ने के लिए लोग मूवी बनवाते हैं, तो हम देश नहीं टूटने देंगे। देश की एकता और अखंडता के लिए समाजवाद लड़ता रहेगा और हमेशा तक लड़ेगा। वैसे एक सवाल फिल्म के टैक्स फ्री को लेकर भी है। जयंत चौधरी इस पर ट्वीट कर निशाना साध चुके हैं, तो भाजपा टैक्स फ्री पर दलील दे रही है कि फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें, इसीलिए टैक्स फ्री किया गया है।
जिस तरीके से वहाँ के हमारे कश्मीरी पंडित जिन हालातों से गुजरे हैं, उन सब चीज़ों का एक बहुत ही जो एक चित्रण जो जिस तरीके से किया गया है, उसको पर्दे पर लेकर आया गया है, यह तो मैं समझता हूं कि वो भी इसके माध्यम से लोगों के सामने जाएगा और स्वाभाविक रूप से लोग इसको देखना चाहते हैं। और इसको देखते हुए सरकार ने ही, कई राज्यों ने, जो मेरी जानकारी है, इसको टैक्स फ्री करने का काम किया है। लेकिन सवाल फिल्म पर हो रही सियासत का है, जो हर दिन एक नया रंग ला रही और थमने की जगह बढ़ती जा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब बात अखिलेश के उन 36 खिलाड़ियों की जिन पर बाजी लगाकर वो विधानसभा में मिली हार का बदला लेने की कोशिश में है, क्योंकि अब यूपी विधानसभा की जंग के बाद उच्च सदन की लड़ाई शुरू हो गई है, जहां 36 सीट पर बीजेपी और सपा के बीच सीधी लड़ाई है, जिसे जीतने के लिए दोनों ने ही पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन बाजी कौन जीतेगा, देखिए इस रिपोर्ट। विधान परिषद की तैयारी, चुनाव से पहले सियासत भारी। 22 की पिच पर 36 खिलाड़ी, जो हारा वो अनाड़ी। विधानसभा की हार का बदला, अखिलेश करेंगे हमला। विधानसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद के लिए चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। उच्च सदन की 36 सीटों के लिए सपा और भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि जहां ये सपा के पास विधानसभा में मिली हार का बदला लेने का मौका है, वहीं भाजपा के पास जीत का पंच लगाने का मौका, क्योंकि जिन 36 सीटों पर चुनाव होगा, उनमें से 33 सीट पर सपा का कब्जा है। ऐसे में ये लड़ाई सपा के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। सपा ने जिन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, उसमें बाराबंकी से राजेश कुमार यादव, लखीमपुर खीरी से अनुराग वर्मा, इलाहाबाद से वासुदेव यादव, जौनपुर से मनोज कुमार, बस्ती सिद्धार्थनगर से संतोष यादव, गोरखपुर महाराजगंज से रजनीश यादव, लखनऊ उन्नाव से सुनील कुमार साजन, रायबरेली से वीरेंद्र शंकर सिंह, आजमगढ़ मऊ से राजेश कुमार यादव, मथुरा एटा मैनपुरी से उदयवीर सिंह, बहराइच से अमर यादव, वाराणसी से उमेश कुमार, पीलीभीत शाहजहांपुर से अमित यादव, प्रतापगढ़ से विजय बहादुर यादव, आगरा फिरोजाबाद से दिलीप सिंह यादव, झांसी जालौन ललितपुर से श्याम सुंदर सिंह, अयोध्या से हीरालाल यादव और रामपुर बरेली से मस्कूर अहमद को टिकट, जबकि देवरिया गोरखपुर से डॉक्टर कफील खान को टिकट दिया गया है। मतलब 19 उम्मीदवारों में 14 यादव है, लेकिन चुनाव की अग्नि परीक्षा में कितने पास होंगे, ये बड़ा सवाल है। देखिए, वर्तमान में डॉक्टर दिलीप यादव आगरा फिरोजाबाद की एमएलसी सीट से एमएलसी हैं और इस पर आज डॉक्टर दिलीप यादव ने नामांकन करा है। हम लोग मिलकर समाजवादी के पार्टी के पक्ष में वोट करवाएंगे और डॉक्टर दिलीप यादव को जिताने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी की नीतियां स्पष्ट हैं। हम लोग गांव के किसानों के लिए, गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए, वंचित तबके के लोगों के लिए, लघु उद्यमियों के लिए और हमारे जो छोटे छोटे पत्रकार हैं उनके लिए भी हम उनके हितों की रक्षा के लिए काम करते हैं। और विधान परिषद का जो चुनाव है, ये बैलेट पेपर के माध्यम से होने जा रहा है। मैं जनता के बीच जाकर के अपनी पार्टी की नीतियों को बताऊंगा। समाजवादी पार्टी का अपना दावा है, लेकिन उच्च सदन में जिसकी सत्ता उसका शासन वाली कहावत रही है, क्योंकि 2004 में जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, तब सपा 36 में से 24 सीटें जीती थी। 2010 में तब बसपा सत्ता में थी और उसने 36 में से 34 सीटें अपने नाम कर ली थी। इसके बाद 2016 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तब सपा ने 31 सीटें जीती थी। ऐसे में भाजपा कितनी सीटें जीतेगी और सपा कितनी सीट पर टक्कर दे पाएगी, इस पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। खास खबर प्रेजेंटेड बाय, जो आपकी जिंदगी को अपनी चमक से सजाए उन अनमोल रिश्तों के लिए ऐश प्राप्त। इस पर बैठे सर, वादा है नहीं गिरिएगा। वादा? ये नेचर का वादा है।
नेचर मोल्डेड फर्नीचर, दमदार मजबूती, बेमिसाल खूबसूरती। भैया एक बोतल सरसों का तेल देना। कौन सा वाला? जब बात हो सेहत की तो हमें भरोसा है सिर्फ सलोनी कच्ची घनी सरसों तेल पर, क्योंकि ये बनता है अपनी ही फैक्ट्री में। सलोनी कच्ची घानी सरसों तेल, सेहत भी स्वाद भी। कुकू, no drawings on the wall. ऐसा अब यहाँ कोई नहीं बोलता, क्योंकि ये वॉल्स रहे साफ और सेफ विद नेरोलैक ब्यूटी गोल्ड वॉशेबल। पता है, लाइफ की मैच में कंपटीशन नहीं, कंपैटिबिलिटी देखी जाती है। तो भारत मैट्रिमोनी ऐप डाउनलोड करो और ढूंढो अपना कंपैटिबल लाइफ पार्टनर। इंश्योरेंस क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए सिर्फ 30 मिनट में तैयार। मैं हूँ मिस्टर पॉलिसी बाजार, ये लो कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस। आप भी policybazaar.com पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस करिए सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। policybazaar.com। मम्मा मुझे ना ज्यादा खाना देना, इतने से मेरा पेट नहीं भरता। मुझे पता है कि तुझे हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लगता। शाही पनीर मम्मा स्पेशल। राकेश मसाले, असली स्वाद बांटने से बढ़ता है। एसिडिटी, हार्टबर्न और गैस को खत्म करे कम से कम समय में और पेट को रखे कूल लंबे समय तक। प्रोटैंस, ईट हैप्पीली, लिव हैप्पीली। एडवॉन योर एनर्जी पार्टनर, भरोसा भारत का। सीपीसी प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान को पूरे भारत में आंदोलन के रूप में चला रहा है। आइए इस अभियान को गति प्रदान कर भारत को सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में मदद करें। जय हिंद, जय भारत। प्रॉब्लम अगर आए तो क्या करेंगे? आपको चाहिए कोई अपना, एक दोस्त, एक बडी जो आपको सही सलाह दे। इसीलिए मेडी बडी लाए हैं, मेडी बडी गोल्ड। यहाँ आपको और आपके पूरे परिवार को मिलता है अनलिमिटेड एक्सपर्ट डॉक्टर कंसल्टेशंस। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए मेडी बडी गोल्ड। डाउनलोड मेडी बडी नाउ। अंबानी होम सॉल्यूशंस, टाइल, सैनिटरीवेयर, बाथ फिटिंग्स और बहुत कुछ। फाइटर है? नहीं, टाइटर है। एसीआई 85। एसीआई क्या है? अमूल कंफी इनरवेयर, बेस्ट फिटिंग वाला एसीआई। अब रहो कंफी। अरे ये विकी और कैट का लेटेस्ट पिक्चर्स देखा क्या? कैट? कैट कौन? हम सेलिब्रिटी न्यूज में अप टू डेट नहीं रहते। गाइस, नए क्रिप्टो डाना के बारे में सुना? It's not that new. लॉन्च November 4, 2021। पर क्रिप्टो में ऑलवेज अप टू डेट, क्योंकि हम हैं क्रिप्टो में प्रो। So if you want to trade, earn and lend crypto, then Zeppe। क्रिप्टो प्रोडक्ट्स एवं NEFT अनियंत्रित होते हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ऐसे लेनदेन से उत्पन्न किसी भी नुकसान के लिए नियमित उपाय उपलब्ध नहीं है। जब ऐसे लोग साथ हों तो गाड़ी अक्सर वर्कशॉप भेजनी पड़ती है। इसीलिए डाउनलोड करें गो मैकेनिक, इंडिया की नंबर 1 कार सर्विसेज ऐप। गो मैकेनिक। शर्मिला की नहीं, सलमान की क्रीम, फेयर एंड हैंडसम। The sun protection, instant radiance और हैंडसम गिरी, फेयर एंड हैंडसम, सलमान की क्रीम। क्या खुशी है भाई तुझ में चमकी, प्यार है हुआ या तरक्की, चाल में है जान, चेहरे पर है मुस्कान, चाल में है जान, चेहरे पर है मुस्कान। कोई क्या जाने कि अंदर जान है, तभी तो चेहरे पे मुस्कान है। लक्स कोजी, चेहरे पे मुस्कान। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इस पर बैठे सर, वादा है नहीं गिरिएगा। वादा? ये नेचर का वादा है। नेचर मोल्डेड फर्नीचर, दमदार मजबूती, बेमिसाल खूबसूरती। अब बात बच्चे बनेंगे शक्तिमान की, क्योंकि चीन में फिर से कोरोना की रफ्तार बढ़ गई है। नए वायरस ने चीन को लॉकडाउन लगाने के लिए मजबूर कर दिया है। अब भारत में हालात खराब ना हो, उससे पहले ही सूबे की योगी सरकार ने 12 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीनेट करके उन्हें कवच से लैस करने का कदम उठा लिया है।
बच्चे बनेंगे शक्तिमान, वायरस की निकलेगी जान। खत्म हुई टेंशन, 84 लाख को वैक्सीनेशन। जिस चीन से कोरोना का वायरस आया था, वहां एक बार फिर से हाहाकार मचा हुआ है। अब ये हाहाकार यूपी में कोई तांडव ना मचा दे, उससे पहले सूबे की योगी सरकार ने 12 से 14 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन को नई रफ्तार दे दी है। वैक्सीनेशन शुरू होने से पहले खुद सीएम योगी ने राजधानी लखनऊ में इसका जायजा लिया। सूबे के अलग अलग शहरों में वैक्सीन लगाई जा रही है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से प्रदेश भर में 300 केंद्रों पर ये वैक्सीन उपलब्ध करवाई जा रही है। सरकार का दावा है यूपी में 12 से 14 साल के बच्चों की संख्या 84,64,000 के आसपास है, जिसमें 1,45,000 बच्चे मेरठ के हैं। Coming up, presented by EcoPlus Cement and Steel, लगाइए खुशियों को घर लाइए। कस के पकड़। अरे देखो देखो अपना सुपरस्टार। अरे मास्टर जी, आप ही का आशीर्वाद है। मास्टर जी देश का हीरो खेल टग ऑफ वॉर। देखते हैं कौन है असली हीरो। अरे ऐसी पकड़ कहां से सीखी? SRMB TMT बार से सीखा। SRMB TMT बार की विंग ग्रिप टेक्नोलॉजी सीमेंट के साथ बनाए मजबूत पकड़। बहुत मजा आओ से मायरा इन पत्थरों को तराशने में। सफेद पत्थर, काला पत्थर, ये ग्रेनाइट। गुरु जी का आशीर्वाद नहीं लोगे? जस्ट अ टच मायरा क्लिक। इसे कोई आशीर्वाद लेता है? जब भी लोन की जरूरत हो तो पैसाबाजार.com पे जाओ। सभी बैंक्स में से बेस्ट EMI वाला लोन चूज करो। झट से लोन अप्रूवल, फट से पैसा आपके अकाउंट में। पैसाबाजार.com। अगर दर्द है तो एक बार आयुर्वेदिक केसी मरहम तेलम को जरूर आजमाइए। ये सभी प्रकार के वात रोगों और लगभग हर प्रकार के शारीरिक दर्दों में अत्यंत लाभकारी है। केसी मरहम व तेलम 1957 से दर्द पे असरदार। 1 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4। ये तो बड़ा टॉय है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है दया। क्या हुआ, गाड़ी खराब? डाउनलोड करो गो मैकेनिक फॉर एक्सप्रेस रोड साइड असिस्टेंस। बुक करें और पाएं 500 तक की छूट। गो मैकेनिक। 10 साल बाद भी ऐसी शान बर्जर लॉन्ग लाइफ पेंट, जिसका प्योर सिलिकॉन दे धूल, बारिश और फंगस से प्रोटेक्शन और ब्यूटी चले लॉन्ग। बर्जर लॉन्ग लाइफ पेंट। I love Indian food and I love washing dishes. पेश है 3D ऑयल क्लीन टेक्नोलॉजी वाला फेवर डिश वॉशर। Love cooking, love the kitchen. नौ जड़ी बूटियों वाला नवरत्न तेल, इसकी चंपी दे सर दर्द, थकान और अनिद्रा से राहत। नवरत्न तेल, ठंडा ठंडा, कूल कूल। लिवर सिरोसिस व पाचन तंत्र के समस्त रोगों में इंस्टेंट बेनिफिट के लिए रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है लिवोग्रीन व लिवामृत एडवांस। ढूंढो ढूंढो भोपाल में शादियों पर पाबंदी की स्थिति जयपुर में बैठकर। ये रिमोट टप टप करने से तो नहीं मिलेगी। हाँ, अगर एक टैप करते ही भोपाल की लोकल न्यूज मिले तो। अरे वाह, पाबंदी खत्म, अब तो छोटू की बारात में जाएंगे। इसलिए तो लोकल न्यूज के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप, क्योंकि सच करीब से दिखता है। माल पूरा है? हाँ सर। मम्मी चेक कर लो। पूरा है। पापा टाइम पे है। अपोलो से है सर। थैंक्स। हाँ, पापा के बीपी का इशू है, so every medicine has to be on time. हेल्थ के मामले में श्योर रहना जरूरी है, इसीलिए पाएं अपनी पूरी प्रिस्क्रिप्शन की डिलीवरी सिर्फ 2 घंटे में डायरेक्ट अपोलो से। डाउनलोड अपोलो 24/7 नाउ। बॉस टेक्स्टिंग देना। एक्सक्यूज मी, गोरिल्ला के साथ फोटो लेंगे? प्लीज प्लीज प्लीज।
यहाँ से फोटो ले लूं? अच्छी आई। तुम भी आओ ना। एनर्जी बोले तो स्टिंग। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। अहमियत इस बात की नहीं कि आप किन बुलंदियों पर है, बल्कि इस बात की है कि यहाँ पहुँचने का हौसला किससे मिला। देश की मिट्टी से। कजारिया देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। गलियों में पली बड़ी तूफानों से खेलती रही, कभी यार कभी पार, कातिल लाना मेरा मतलब I had it, I didn't even know it. Just like Pay, Amazon से। क्या? तेरे पास Amazon है तो उसी में है पे। उससे तू कोई भी पेमेंट कर सकती है और शॉपिंग रिवॉर्ड्स जीत सकती है। पे विद Amazon and win shopping rewards. You have it, you just didn't know it. पे Amazon से। हेडलाइन के प्रस्तुतकर्ता थर्मोकूल होम अप्लायंसेज अब गर्मी को कहो गुड बाय। सह प्रायोजक टॉपलाइन टैंक, इंडिया का सबसे ठंडा वाटर टैंक। तिरंगा अगरबत्ती, देश की खुशबू, ये खुशबू चल रही है सबको साथ लेकर। ट्राई वॉक हवाई सबके दिल में समाई। ट्राई वॉक बाय TRV स्पोर्ट्स। TT गारमेंट्स, अच्छे लगे अच्छे दिखें। हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ट्रॉमा, 24 घंटे इमरजेंसी की विशेषज्ञ उपलब्ध, मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ। मैंगो एयर कूलर्स, ठंडी हवा का नया नाम, इंडिया का अपना एयर कूलर। यूपी में सरकार गठन और मंत्रिमंडल के चेहरे को लेकर भाजपा मुख्यालय पर बड़ी बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा समेत कोर कमेटी के सभी सदस्य मौजूद। यूपी सरकार जारी रखेगी गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना। सूत्रों के हवाले से खबर, खाद्य विभाग ने शासन को भेजा प्रस्ताव। कोरोना काल में शुरू की गई थी मुफ्त राशन योजना। कश्मीर फाइल्स फिल्म पर सियासत के बीच अखिलेश यादव का तंज, कहा जब कश्मीर फाइल्स बन सकती है तो लखीमपुर फाइल्स क्यों नहीं। भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे सरकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट का राज्य सरकार को निर्देश, सरकार 2 महीने के भीतर ले फैसला। नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश योगी जी सारा रा 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 रा। आप समझ तो गए होंगे कि यूपी की चुनावी रंगभूमि में भगवा रंग ऐसा छाया है, विरोधियों की होली मानो फीकी सी पड़ गई हो। कौन से रंग से होली खेले उनके समझ नहीं आ रहा। हर ओर गूंजने क्या लगा है, योगी 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 योगी। बाहुबली बुलडोजर के सामने साइकिल पंक्चर हो गई है जी, पंजा कमजोर पड़ गया जी, और हाथी की कंडीशन ये है, हांफने लगी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। लो भैया, यूपी तो भगवा रंग में रंग गई। दस मार्च को ही योगी जी और भाजपा की जीत वाली होली भी मन गई। यूपी में सीएम योगी का भगवा फिर देखो लहराया है। यूपी में सीएम योगी का भगवा फिर देखो लहराया है। लगातार दूसरी बार यूपी वालों ने बोल दिया, योगी जी वाह योगी जी। माने जनता के पास रंग तो बहुतेरे रहे, लेकिन भाया तो भगवा ही। भगवा रंग चढ़ने लगा है, मंदिर अब बनने लगा है। भगवा रंग चढ़ने लगा है, मंदिर अब बनने लगा है। भगवा रंग चढ़ने लगा है। और जैसा कमल वालों ने कहा, आए तो योगी ही। आ चुके
विरोधियों की दीवारें तोड़ते हुए बुलडोजर इतने दमखम के साथ लखनऊ पहुंचा कि देखने वाले देखते रह गए। भगवा रंग में रंगी है यूपी, फिर भगवा लहराओ। फागुन की रुत आई, मिलके रंग गुलाल उड़ाओ। अब तैयारी तो भव्य शपथ समारोह की है, बाकी होली तो पहले ही होली। आई है होली केसरिया, हम मिलके आज मनाएंगे। आई है होली केसरिया, हम मिलके आज मनाएंगे। अब की जमकर केसरिया रंग तो ओढ़ ही रहा है, हर ओर योगी योगी है। सरकारी योजनाओं ने धमाल ही ऐसा मचाया कि साइकिल पंक्चर हो गया।